साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ सेजेस संविदा शिक्षक संघ की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ सेजेस संविदा शिक्षक संघ की ओर से छत्तीसगढ़ शासन को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से जॉब सुरक्षा और नियमितीकरण की मांग सरकार से की गई है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं, उसमें करीब 12,000 से ऊपर संविदा शिक्षक पढ़ाते हैं और करीब 4 लाख से ऊपर जो विद्यार्थी हैं इन स्कूलों में अध्ययनरत हैं, जिनका भविष्य इन्हीं शिक्षकों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर काफ़ी बड़ी दुविधा है कि जो शिक्षक छात्रों का भविष्य बनाने के लिए इन स्कूलों में कार्यरत हैं, उनका खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वे संविदा पर नौकरी कर रहे हैं और उनको हमेशा ही नौकरी से निकाले जाने का खतरा उनके सिर पर मंडराते रहता है। कभी भी उनको 1 माह का नोटिस देकर या 1 माह की सैलरी देकर उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। संविदा का यही नियम है। तो साथियों, जो संविदा शिक्षक हैं, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी से निवेदन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन किया गया है कि उनका जो भविष्य है वह सुरक्षित करते हुए उनको जॉब सुरक्षा दी जाए, साथ ही उनका नियमितीकरण किया जाए। और नियमितीकरण करने पर शासन के ऊपर इसमें जो खर्च आएगा उसके बारे में भी उनके द्वारा बताया गया है कि ज़्यादा खर्च इसमें नहीं आएगा, कोई भी अतिरिक्त भार उसमें नहीं आएगा। पहली बात तो ये है कि जो भर्ती की गई है संविदा शिक्षकों की, वह नियमित प्रक्रिया के तहत की गई है, यानी कि पहले शिक्षा विभाग से विज्ञापन निकाला गया है, फिर इनका इंटरव्यू लिया गया है, मेरिट लिस्ट बनाई गई है, उसके बाद इन शिक्षकों की भर्ती की गई है। यानी कि पूरी तरह से प्रक्रिया का पालन करके शिक्षकों की भर्ती की गई है। तो नियमितीकरण करने में शासन को कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। दूसरा, इसमें जो कारण बताया गया है कि जो नियमित पद अभी जो शिक्षक काम कर रहे हैं संविदा पर, अगर इन कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो नियमित पद का जो वेतनमान है और संविदा में अभी जो इनको वर्तमान में वेतन मिल रहा है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी कि अगर सरकार इनको नियमित करती है तो सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। पत्र के माध्यम से संविदा शिक्षकों के द्वारा निवेदन किया गया है शासन से कि भाजपा के सरकार में ही शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया गया था और उसके बाद 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले जो शिक्षक हैं उनका भी संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया है। साथियों, संविदा शिक्षकों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि जिस प्रकार से भाजपा के शासनकाल में 2018 में जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उनके कार्यकाल में जो शिक्षाकर्मी हैं उनको पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था और उसके बाद 2020 में भी जो शिक्षक बच गए थे उनका संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया था। बिना किसी शर्त के उनका संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया था। तो ठीक उसी तर्ज पर जो संविदा शिक्षक हैं उनको भी शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए और नियमितीकरण और निरंतरता का तोहफा उनको दिया जाए। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि 2023 में इलेक्शन से पहले भाजपा सरकार के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में एक वादा किया गया था कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो 100 दिन के भीतर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाएगा और नियमितीकरण की दिशा में कदम उठाया जाएगा। तो उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर शिक्षा कर्मियों का संविलियन शिक्षा विभाग में किया गया था, उसी तर्ज पर जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय हैं उनमें काम करने वाले करीब 12,000 से अधिक जो शिक्षक हैं उनका संविलियन शिक्षा विभाग में किया जाए। सभी प्रकार की आहर्ता वे पूरी करते हैं। भर्ती विज्ञापन के तहत उनका जो नियुक्ति है वह किया गया है। नियमित पद का वेतनमान और संविदा का वेतनमान में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर सरकार नियमित करती है तो बहुत ही कम बोझ सरकार के ऊपर आएगा। तो संविदा शिक्षकों के द्वारा नियमितीकरण और जॉब सुरक्षा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि इतने कम वेतन में उनका और उनके परिवार का भरण पोषण कर पाना काफ़ी मुश्किल है और वे अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। तो साथियों, जो पत्र जारी किया गया है छत्तीसगढ़ शासन के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अगर चाहें तो संविदा शिक्षकों को सेजेस संविदा शिक्षक संघ के द्वारा पत्र जारी किया गया है। सभी शिक्षकों को वे नियमितीकरण कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इच्छा शक्ति अगर दिखाते हैं तो सभी शिक्षकों का संविलियन शिक्षा विभाग में हो सकता है। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त बोझ की आवश्यकता नहीं है, ना ही अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर पड़ेगा। केवल इच्छा शक्ति की जो ज़रूरत है वह सरकार को पड़ेगी।
तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।